सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करा दी और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मुज़ाकरात हुए लेकिन मुज़ाकरात नाकामी का शिकार है। साथ साथ उन्होंने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब आइन जो कहता है 14 मई के हवाले से जो आपका फैसला है उस पर इंप्लीमेंट करवा दीजिए। या 14 मई को इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है? क्या वाकई में 14 मई को इलेक्शंस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या फिर मामला आगे जाएगा? आज खान साहब की अदालत में पेशी भी थी, अदालती मामला क्या रहे, क्या कुछ हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जनाब, अब पहले इलेक्शन के फंड्स का मामला कि भाई इलेक्शन कमीशन कहता था हमारे पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इन तमाम चीज़ों की बातें निकल कर आई। फिर उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी और ये मौक़िफ़ अपनाया कि 14 मई की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है ही नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ये डेट अनाउंस नहीं कर सकता। इससे पहले जब अनाउंस की गई थी तो उसके बाद सारे मामलात हुए, उन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को यह ख्याल आया कि नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ये तमाम चीजें नहीं कर सकता है। इस हवाले से भी उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबात के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। कल इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी काम किया है, न हमारे पास सिक्योरिटी है न फंड्स हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने पर माजूरी का इजहार किया हो। पंजाब और KPK के असम्बलियां तहलील होते ही जब भी इंतखाबात का शोर उठा, इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी न होने की वजह से इंतखाबात करवाने पर माजूरी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन भी PTM की तरह अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का ख्वाहां है। इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख भी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही सामने आई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई की तारीख इंतखाबात के लिए मुकर्रर हुई। और अब जब इलेक्शन के इनकाद में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इंतखाबात मुलतवी होंगे या नहीं, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है। जनाब, इन तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ इमरान वसीम भी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं, नीलम अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर सिद्दीक साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तीनों को जनाब मैं खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नीलम। नीलम, आज बताइएगा अदालती मामला जो है, खान साहब भी पेश हुए थे, क्या रहा अदालती मामला आज के? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि बड़ी अहम समाअत रही है आज की, और इमरान खान के जो 7 मुकदमात हैं उनमें जमानत का मामला था। और आपको ये भी बताएं कि तमाम जो मुकदमात हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो आज अदालत से फराहम करने की रिक्वेस्ट भी की गई, सदा की गई है। ये बताएं आपको कि जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुतालिक मुकदमात थे उसमें अदालत ने इमरान खान साहब को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश होने का हुक्म दिया है आइंदा समाअत पर, जो कि अब 9 तारीख को होगी। 10 रोज की हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया है कि इमरान खान 10 दिन में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रजू करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज जो कोर्ट का माहौल था वो थोड़ा सा खराब हुआ जब फवाद चौधरी साहब रोस्टम पर आए और एडवोकेट जनरल जब बात कर रहे थे और इमरान खान के वकील जिनमें सलमान सब्ज़े जो थे वो अपने दलाई का सिलसिला जारी रखे हुए थे, तो ऐसे में फवाद चौधरी जब आए तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और ये तासुर दिया गया इनकी तरफ से कि शायद जो वकला हैं वो आपस में तल्ख कलामी कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, गम और गुस्से का इजहार करते हुए जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा तो ऐसे ही सही, और ऐसे कहते हुए वो गुस्से से कमरा अदालत छोड़कर चले गए। काम थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आए और जो सिंगल रुकनी बेंच है उसने दीजिए जो मुकदमात थी उनकी समाअत शुरू की। और ऐसे में आपको बताएं कि 2 हफ्तों के लिए एक तरह से ये देखा गया कि जमानत में तोसी कर दी गई है जो दीगर मुकदमात हैं, लेकिन जो कार्य सरकार में मुदाखलत है, अदारों को बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक मौजूदा नवाज रांझा वाला केस है, उसमें अदालत ने उनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 10 रोज के बाद पेश होने का हुक्म दिया है। तो अहम समाअती और इन तमाम तर मामलात में आपको बताएं कि आज ओवरऑल सिक्योरिटी की बड़ी सख्त सूरत हाल रही और व्हील चेयर पर थे आज इमरान खान। उनकी क्योंकि गुज़श्ता रोज भी देखा गया कि तबीयत जरा नासाज थी, अदालत को बताया गया और आज भी वो पैदल चलने से कासिर थे। पहले तो एक दरख्वास्त दी गई कि उनको आज उनकी जो गाड़ी है उनको आते अदालत में दाखिल होने की रसाई दी जाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, चल नहीं पाएंगे।
तो उनकी ये सदा भी मुस्तरद होगी, लेकिन उनको फिर व्हील चेयर के जरिए ही कमरा अदालत नंबर 1 पहुंचाया गया। आज सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल ये थी कि न सिर्फ बाहर और अहाते अदालत में, बल्कि आज कमरा अदालत नंबर 1 से बाहर भी वॉक टू गेट लगाया गया था, और जिससे क्रॉस करते हुए कमरा अदालत तक रसाई जो थी वो दी गई। ओवरऑल जो सिचुएशन थी काफी डिफरेंट रही। जजेस का जो बिहेवियर था वो भी काफी डिफरेंट था। गुज़श्ता समाज पर देखा गया कि एक तरह से वार्न किया गया था कि इमरान खान साहब को आज अदालत पेश होना है, और आज भी दौरान समाअत अदालत की तरफ से दो एक मैसेजेस भी दिए बड़े क्लियर कट सलमान। एक तो अदालत की तरफ से रिलैक्सेशन से मुतालिक बड़े अहम रिमार्क किए गए, और एक हिदायत की गई है कि जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है सिद्धी बुनियाद पर जिससे मुतालिक अदालत से रजू किया गया है इमरान खान की तरफ से, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा है कि आपकी एक दरख्वास्त हमारे पास सिद्धी बुनियादों से मुतालिक मौजूद है, अगर आप इस पर मटीरियल दें तो हम इस पर कोई फैसला जारी कर सकते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ अदालत ने ये हिदायत भी की है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा आपका, वो हमें शौकत खानम अस्पताल का नहीं चाहिए, वो किसी सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट। अच्छा नीलम, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और इस हवाले से जरा डिटेल में बात करेंगे। इमरान वसीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान वसीम साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जो सारा मामला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, उसका क्या बना जनाब? उसको नोट भी कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज ये कहा जा रहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उन्होंने तरदीद कर दी। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, आप कल गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज क्या हुआ? उसकी समाअत मुकर्रर हो गई है? फवाद चौधरी साहब के साथ तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात भी हुई, तो फिर हमने ये सवाल भी पूछा कि आप तस्दीक कर रहे थे। मैंने कहा मुझे पता नहीं चला कि वो बात क्या हो रही थी, तो वो आज बात को इस तरीके से गोलमोल कर गए। लेकिन मैंने वो रिव्यू पिटीशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी थी। उस पर कुछ कल डेवलपमेंट्स भी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस नजरसानी की दरखास्त के ऊपर एतराज लगा था कि उसमें मियां महमूद रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में भी रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल थे, सेकंड राउंड में भी थे, उन्हें फरीक के तौर पे शामिल नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये एतराज लगा था। उस एतराज को रिमूव करने के बाद ये पिटीशन बाकायदा तौर पे नोट बना के, इस पर नंबर भी लगा 9414 नंबर लगाया गया है सिविल रिव्यू पिटीशन 9414 के नाम से 2023 के नाम से, और फिर नोट बना के चीफ जस्टिस को भेजा गया कि इसका हवाले से जाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस को जब भेज देते हैं तो फिर जो सवाबदीदी अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है कि कब उसके ऊपर अप्रूवल देनी है, कब उसको फिक्स करना है, कौन सा बेंच। तो जाहिर सी बात है कि नजरसानी में वही रहेगा 3 रुकनी बेंच जिसकी सरवाई चीफ साहब खुद कर रहे थे। उसमें इजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, लेकिन उसको लगाने का फैसला जो है वो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने खुद करना है। तो वो फाइल पुट हो चुकी है, लेकिन वहां से वो फाइल हमें अब तक जो जराए बताते हैं, जो हमने अपने कुछ सोर्सेज के साथ राब्ता किया जो कि मुतलका लोग हैं, उन्होंने कहा कि ऑर्डर हमें ऊपर से नहीं आया कि अब इस हवाले से फर्दर क्या करना है। ऊपर से फाइल नीचे आएगी तो फिर ही हम बता पाएंगे कि किस तारीख को लग रहा है और कब लग रहा है, कितने बजे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं चाहूंगा उस पर भी आप कमेंट करें, क्योंकि ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा तौर पर राब्ता किया गया, आप समझ लें कौमी असेंबली से, कि भाई आप जो 5 आपके जो सेशंस हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग दें। तो ये कब तक का टाइम फ्रेम दिया गया है? हाँ, ये भी बड़ी अहम एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी कि जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, राजा परवेज अरशद साहब ने, उस लेटर को वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो जो लेटर था रजिस्ट्रार साहब इशरत अली साहब ने, एक तो उस तमाम लेटर की जो कापियां हैं तमाम जज साहबान को भिजवा दी गई, और साथ में उस लेटर की एक कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल साइट पे भेजी गई कि इसे जुडिशियल रिकॉर्ड का भी हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो डेवलपमेंट हुई थी कि कौमी असेंबली के स्पीकर ऑफिस से रिकॉर्ड मांगा गया था कि आप रिकॉर्ड दें। पहले तो फोन पे राब्ता करके कहा गया कि आप ये रिकॉर्ड मुहैया करेंगे भी कौन कौन सी आपके ऐवान की कार्रवाइयां हैं, हमने कौन सा ऐसा इंक्रोच अपान किया है पार्लियामेंट के अख्तियार के ऊपर, आप उसको वाज़ेह करेंगे जब आप कोई हमें रिकॉर्ड देंगे। तो वो रिकॉर्ड जबानी तौर पर तो देने से इनकार कर दिया गया, फिर तहरीरी तौर पर लिखा गया, तो अब तक तो वो तहरीरी तौर पर भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। और कल की जो कौमी असेंबली के ऐवान की जो तकरीरें हैं अरकान कौमी असेंबली की, वो भी आप सुन चुके होंगे, जिसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फराहम ना किया जाए। बल्कि मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी साहब कर लिया। अजहर सिद्दीक साहब, सर बताइएगा मामला तब आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहा है? 14 मई को क्या होने जा रहा है अजहर साहब? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 14 मई के अहकामात की ना सिर्फ तौहीन हुई है बल्कि तज़हीक की कर दी है। शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट लेने की करारदाद पास करने का मकसद यही है कि वो साबित करना चाहते हैं कि जो पैसे देने का हमने रिजेक्ट किया, हालांकि कोई इख्तियार नहीं है, ना तो पार्लियामान के पास ऐसा कोई इख्तियार है
कि आप इलेक्शन के लिए मांगे गए पैसे को रोक सकते हैं। उस पैसे की नौयत पे एतराज़ात उठ सकते हैं, पैसे कम हैं या ज्यादा हैं, अखराजात हैं, ये भी ऑडिट के बाद की बातें हैं। पहले आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। और अगर आप मनी बिल जो है वो पास ना करा सकें सप्लीमेंट्री ग्रांट के, तो इसका मतलब है आपके पास मेजॉरिटी नहीं। और ये मैंने बाकायदा शेख रशीद साहब की तरफ से लिखा भी था कि आप सदर पाकिस्तान को लिखा था कि इन्हें के एतमाद का वोट लें। पहले वो उन्होंने दिखाने के लिए ऐसा कर लिया, बल्कि वो तो उल्टा और फंस गए हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं और मैं दोनों पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। हद हो गई है कि आईने पाकिस्तान को एक रद्दी की टोकरी में रख दिया है और आम आदमी ये समझ नहीं पाता। ये सुप्रीम कोर्ट का किसी इंटरनल लड़ाई का कोई मसला झगड़, लेकिन पाकिस्तान की एनफोर्समेंट की बात है, आर्टिकल 4 और 5 की एनफोर्समेंट की, आर्टिकल 189 और 190 की। और कई दफा मैं चैलेंज भी कर चुका हूं कि 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें 90 दिन, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो कौन मेडिकल हाल है जो बैठकर बगैर किसी वजह के, और बुराई की जड़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है, जिस तरह का जवाब दाखिल किया कि तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अच्छा, अब ये कौन तय करेगा? अब चूंकि आम आदमी को तो पता नहीं है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ये बातें छुपा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब 10 फरवरी का फैसला हुआ तो कहा गया कि इलेक्शन इशू, समझिएगा इशू ये है कि गवर्नर ने कहा कि असेंबलियां मैंने तहलील नहीं की, बाई फ्लक्स ऑफ टाइम हुई है, 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी 112 और 105 को पढ़ के, तो मैं पोल डे नहीं दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पोल डे दे दे गवर्नर के साथ मुशावरत के साथ। और ये लाहौर हाई कोर्ट के वही जज साहब हैं जस्टिस जवाद हसन जिन्होंने हमजा शरीफ के हलफ के लिए, आइन में लिखा हुआ था, कई आइन में लिखा था कि हलफ जो है वो लेना है स्पीकर नेशनल असेंबली ने, हलफ के लिए कहा गया स्पीकर नेशनल असेंबली ने, और ये फैसला मान लिया गया। कमा आज कोई जिक्र नहीं करता उनका, शर्म से डूब बनने का मकाम है उन सियासी जमातों और उन लोगों के लिए जो बड़ी बातें करते हैं आइन रीराइट करने की। तो वो क्या हुआ था? अगर जवाब पूछे उनसे, अगर उनसे कोई जवाब नहीं, वजह ये है कि इंटरप्रिटेशन का इख्तियार अदालत को है, और अदालत ने जब वो इंटरप्रिटेशन लाहौर हाई कोर्ट ने कर दी, इलेक्शन कमीशन ने इंटरा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी, गवर्नर ने अपीलें फाइल कर दी, तो यहाँ कसूर। और याद रखिएगा कि इस वक्त अगर ये जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार इस्तेमाल करने थे। आर्टिकल 220 के तहत पाबंद करना था कि पैसे लेके आए, कोई नहीं रोक सकता पैसे जो इलेक्शन के लिए है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। इवन काबीना कानून साजी भी कर दे तब भी नहीं रोक सकती है वो पैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार उससे वसी तर है। दूसरी बात मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ इसी सवाल को सर, मैं उसामा गाजी की तरफ, मैं क्योंकि आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसे लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख दे दी है, हर एक को अमल दरामद करना है, लेकिन ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं, अभी तमाम चीजें नहीं हो रही। उसामा गाजी साहब, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, कौन करवाएगा, किसके थ्रू होगी? सुप्रीम कोर्ट आइन में उसके पास बहुत पावर्स हैं। ये तो बिल्कुल उस तरह बात होगी सलमान के जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहते रहे कि आइन उसको इख्तियार देता है कि जिस भी इदारे से वो कहे उसके लिए वो मुआवनत फराहम करे, चाहे पुलिस है। जब एक दफा इलेक्शन की बात आ जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन उस चीज को देख रहा होता है कि तबादले रोक सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, तो तमाम बाकी इदारे उसकी मुआवनत में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी उसी के पीछे चलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, आइन उसको इख्तियार देता है। जब सुप्रीम कोर्ट एक दफा कहेगी तो फिर देखा जाएगा ना आगे। तो अभी तो हुकूमत डिफाइंस कर रही है, नहीं मान रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर सकती है। ब्यूरोक्रेसी है रियासत में, सिर्फ ये हुकूमत में एमएनए एमपीज नहीं बैठे हुए, बाकी ब्यूरोक्रेसी है, बाकी इदारे हैं, उनको जब एक दफा पाबंद करेगी और अगर फिर उसके अहकामात पर अमल नहीं होगा तो क्या सारी उम्र वो बैठे रहेंगे? इनकी तो देखिए ना सर्विस होती है, जो सीनियर होंगे उनकी 5-10 साल रहेगी होगी, लेकिन 30-30 साल सर्विस होती है। तो क्या वो इसी तरह से करेंगे? और कल को जब हुकूमत बदलेगी तो उन पर यह बात नहीं आएगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उस वक्त अमल दरामद नहीं किया था, और फिर आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। तो ये बाद में इतना आसान नहीं है कह देना जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हम नहीं मानते। तो क्या पुलिस ये कह सकती है, क्या दीगर ब्यूरोक्रेसी कह सकती है? उसकी एक मिसाल हमने देखी, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया कि अच्छा हुकूमत नहीं दे रही तो आप लाए स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया, वजारत खजाना से, तो किस तरह उन्होंने बता दिया कि जी इतने अरब रुपया पड़ा हुआ है और बिल्कुल दिया जा सकता है। यहां तक कहा गया कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी असेंबली में जाने की, ये हुकूमत बराह रास्त दे सकती थी। ये बात ब्यूरोक्रेसी ने की ना, आकर बताया इतने रकम पड़ी हुई है
और अगर अदालत कहे कि हम जारी कर देंगे, इन्होंने कहा था ना, वो तो फिर हुकूमत ने फिर दोबारा गेम खेली कि जी असेंबली से हमने जनाब बिल पास करवाना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं 630 अरब रुपए, 630 अरब रुपए ये खुद दे चुके हैं सप्लीमेंट्री, यानी बजट से हटकर। और आप ये देखिए उसमें से 1 अरब रुपए के लिए भी असेंबली से उन्होंने मंजूरी नहीं ली, जरूरत ही नहीं है। तो 21 अरब रुपया क्या चीज है? तो जब ये फिर डिफाइंस अगर दीगर इदारों की तरफ से होगी तो चले आज हो जाएगी, लेकिन वो क्या वो फिर क्या पुलिस नहीं तो फिर आपको नहीं लगता कि एक नया दरवाजा खुल जाएगा, फिर तो कोई भी आम शहरी भी तस्लीम नहीं कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो ये बात है कि कल को सुप्रीम कोर्ट किसी को कहेगी जी इसको आप जनाब जाकर जेल में डालें, तो पुलिस कहेगी हम नहीं डालते जब तक हुकूमत हमें नहीं कहती, हम ये काम नहीं करते। इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हो रहे हैं, वो कहें जी मैं हुकूमत में हूं तो मैं नहीं पेश होता, जो मर्जी कर ले, तो फिर इस तरह से क्या चलेगा निजाम? जिसका जोर चलेगा वो हुकूमत में एमएनए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब हो जाएगा। पास कर दे जी, तो फिर तो सारा निजाम ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ताले लगा दे। तो एक दफा सुप्रीम कोर्ट अहकामात तो दे। इत्तेजाज हसन साहब कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे उस पर अमल ना हो, तो इसीलिए फिर ये सदा तो नहीं उन्होंने रहना इस हुकूमत में, इलेक्शंस होने हैं, कोई और हुकूमत आएगी। अच्छा, मैं इमरान वसीम साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, अभी ये 14 मई को तो फिलहाल चीजें होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अगर हम साइड पे रख दें, सियासी जमातों की अपनी तैयारियां नहीं है, मतलब एक माहौल बनता है। 10 दिन तो रह गए, 4 तारीख आज हो गई है, अगले 10 दिन है, अगला वीकेंड है आप समझ लें, लेकिन कोई ऐसी इंतखाबी मुहिम होती है, स्क्रूटनी के मामलात होते हैं, उस पर समात होती है, 10 चीज़ें होती हैं, जलसे होते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेट सपोज अगर 14 मई नहीं होती तो क्या मई की कोई डेट अदालत दे सकती है कि चलें ठीक है, अभी तो कंसेंसस वाला मामला था ना, मुज़ाकरात वाला मामला था, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन अब इसी मई की इस तारीख को इलेक्शंस करवाएं एट एनी कॉस्ट, या फिर ये मामला अब जाएगा एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात की तरफ? दोनों सूरतें हो सकती हैं, और जब मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह अहकाम देगी, चाहे वो कंटेम्प्ट के हों, चाहे वो किसी की गिरफ्तारी के हों, उसके बाद सब सीधे हो जाएंगे और फिर शायद मुज़ाकरात एक सीरियस नौयत के होंगे और फिर कहा जाएगा जी एक ही वक्त में इलेक्शंस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह के तो देखे, सुप्रीम कोर्ट शायद लीनियंसी शो कर रही थी कि अच्छा और वक्त देती तो और वक्त दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया, अब मजीद वक्त इस पर नहीं दिया जा सकता, मुज़ाकरात भी करके देख लिया, कोई बात नहीं बन रही। जब तक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर नहीं आएगा तब तक बातें आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इमरान वसीम साहब आप क्या कहेंगे इस सारे मैटर पर? देखिए, जो अभी उसामा बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर नहीं जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वाज़ेह है बिल्कुल 14 मई के हवाले से। तो 14 मई का तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि 14 मई को आप इलेक्शन करवा दें। लेकिन अब 14 मई की डेट में आप देखें कि दिन कितने रह गए। आज 3 मई हो चुका है, पीछे 10 से 11 दिन बाकी रहते हैं, लेकिन 10 से 11 दिनों के अंदर जैसे आप खुद बात कर रहे थे कि एक एनवायरमेंट होता है इलेक्शन का, पोलिंग का, सियासी जमातें अपनी कंपेन करती हैं, जलसे होते हैं और फिर एक इलेक्शन की पोलिंग की डेट होती है। तो वैसा माहौल तो आपको पंजाब में कहीं नजर नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व है, वो भी आपको आपके सामने है। इसमें 2 चीजें आपने 3 मई कही ना, मैं इसमें एक दिन और बढ़ा देता हूँ, 4 मई हो गई है सर, आप तो और आगे बढ़ गया है। अच्छा 4 मई, अब इसमें 2 चीजें हैं, हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, लेकिन आप पेज 1 पे आ जाए ना, इलेक्शन कमीशन के जो एक आप कहना का अख्तियार होता है, तमाम इदारे उसके साथ तावन करने के पाबंद होते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ कोई तावन नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए जा रहे, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो जब इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, वो बेबस नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल आप 187 निकाल लें, 190 निकाल लें, आर्टिकल 184(3) का जिक्र कर लें, जब हालात आपको गैर मामूली नजर आ रहे हो, गैर मामूली आपको चीजें नजर आ रही हो, पहली मर्तबा ऐसी चीजें हो रही हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आपके सामने ये बात इमरान वसीम बड़ी दिलचस्प बात, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस खान साहब पे भी था। तो ये क्या तौहीन सिर्फ आप लफ्जों से कोई बदतमीजी करें, कोई गलत लफ्ज कहते हैं उस पर तौहीन है, या आप अहकामात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमें फंड्स दे दें, हुकूमत ने मना कर दिया, सिक्योरिटी दे दें सिक्योरिटी, ये भी तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में ही आएगा ना, या नहीं आएगा? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, अगर डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन की नहीं मानी जाती तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई वहां पे भी हो सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपके सामने रेज कर रहा था कि यहाँ पे दोनों तरफ ही एक ही सूरत हाल है। अगर इलेक्शन कमीशन को देखें जिस आंख से हमारे बाकी अजहर सदीक साहब देख रहे थे, हमारे उसामा भाई देख रहे थे, उसी आंख से आप जो है उस मतलब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को देख रहे, इलेक्शन कमीशन के अहकाम को भी देखें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों को भी देखें। अगर इलेक्शन कमीशन के साथ ताबून नहीं हो रहा, उसे फंड नहीं दी जा रहे, उसे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तो वही कुछ हो रहा है ना। अगर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के अहकाम नहीं माने जा रहे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वही कुछ हो रहा है। और बात यहाँ पे ये है
बात यहाँ पे है कि यहाँ पे अब जो चीजें सामने उठाई जा रही है, अब आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो अदालत में क्या कहता था, अदालत में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि हमें आप सिक्योरिटी दे दें, आप हमें फंड्स दे दें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब रिव्यू पिटीशन में वो एक नया नुक्ता लेके सामने आया। इससे पहले उन्होंने दायरा इख्तियार का सवाल उठा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं है ये। अब देखना ही होगा। देखने की बात यह है कि जब ये रिव्यू पिटीशन समाज के लिए लगती है, अदालत ने, मुझे लगता है कि सवाल ये उठाना है कि इलेक्शन कमीशन से ये पूछना है उनके वकील से भी, आप तो हमें ये कह के गए थे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, हमें आप फंड्स प्रोवाइड कर दें। बेशक 14 मई की डेट करीब आ चुकी है, अगर हम आपको ये तमाम चीजें फराहम कर दें तो क्या आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं? वहां पे फिर देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का वकील जवाब क्या देता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, वजारत खजाना ने और वजारत दिफा ने कोई रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया। अकेला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये तमाम पहलू भी देखने जो है इसको जरूर इस पर भी गौर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अभी तो नजरसानी की दरखास्त आई है, उस पर कुछ फिक्सेशन का ऑर्डर तो नहीं आया। अब तो ये भी इंतजार किया जा रहा है कि फिक्सेशन का ऑर्डर कब आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बता दिया है अपना मौक़िफ़ कि हमने इतनी लचक दिखाई। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इन मुज़ाकरात के हवाले से का जो भी नतीजा निकला है, जो नेगोशिएशन होती रही है, वो भी इस हवाले से अदालत को आगाह करने का इरादा रखती है। लेकिन कब वो अपनी कोई मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे, आज या कल, लेकिन उसका हासिल उसूल क्या होगा? अजहर सिद्दीक साहब, ये अगर हुकूमत भी जाती है कि हमने मुज़ाकरात कर लिए हैं, मुज़ाकरात तो इलेक्शंस करवाने के लिए थे ना भाई, आपने बैठ के बात कर लें, आप किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं और उस दिन इलेक्शंस करवा लें। अगर हुकूमत मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर भी करती है तो उसमें मौक़िफ़ क्या अपनाएगी? अच्छा, एक तो ध्यान में रखें, हमारे यहाँ कई ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं आसमानों में उठा दिया। इस मुल्क में इस वक्त लॉ जो अनार्की की वजह है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, मैं माजरत सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है अंदर की खबर, और अंदर की खबर है क्या? 14 मई को होने क्या जा रहा है? क्या वाकई में 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो जाएंगे? क्या वाकई में 14 मई को कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली को तोड़ दिया जाएगा, या फिर 14 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर एहतजाज करेगी? काशिफ बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन है हमारे साथ, इस हवाले से वो क्या सोचते हैं, अंदर की खबर क्या है, उन हवाले से मजीद जानते हैं। काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई, ये बताइएगा सर, मुज़ाकरात तो नाकाम हो गया है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं 14 मई को इंतखाबात करवाने के लिए? देखिए, 14 मई को इंतखाबात तो अब वैसे भी नहीं होते। अगर आप हालात डेट ही देख लें तो आप 14 मई के इलेक्शंस तो मुश्किल नजर आते हैं ना। आप कौन करेंगे 14 मई को? तो ये तो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई करेगी तहरीक इंसाफ के, जो भी डेट आए, से मई के एंड की कोई डेट आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ ये डेट दे बल्कि उसको इन्फोर्स भी करे। तो अब उनके पास जो वाहिद हल है तहरीक इंसाफ के पास तहरीक चलाने के अलावा, वो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है। तो सर, ये आप लास्ट टाइम जब प्रोसीडिंग्स हुई थी, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए थे कि 14 मई का हमने फैसला दिया है और अब ये फैसला हमने दे दिया है, इसको मनवाना हमें आता है। आपको लगता है कि मामला अक्टूबर तक जा सकता है? सर, 14 मई को नहीं हुई तो 8 अक्टूबर को क्या हो जाएंगे फिर? देखिए, आज 4 मई तो हो गई ना, सोचो 10 दिन। अभी तो आपने देखा कि अभी तो क्या सियासी जमातें 14 मई के इलेक्शन के लिए तैयार है। इवन तहरीक इंसाफ क्या 14 मई के इलेक्शन के लिए तैयार है? किसी सियासी जमात ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पंजाब सूबे की बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इलेक्शन है, किसी ने अभी तक अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। अच्छा। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये 10 दिन के अंदर अंदर, अभी तो हेयरिंग होगी भी तो शायद 3-4 दिन उसमें भी लग जाएंगे कोई फैसला देते हुए। सो दैट फॉर मी इज अ वेरी अनलाइकली आउटकम कि मई के इलेक्शन को इन्फोर्स कराए अब अदालत, सुप्रीम कोर्ट। जो भी होगा, डेट तो आगे शायद जाएगी। ये जरूर है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन डेट आगे जरूर जाएगी। लेकिन अक्टूबर के इलेक्शन देखें, अभी मेरी खबर यह है कि इलेक्शन तो ऑफर हुए थे डेट्स के ऊपर या महीनों के ऊपर, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ का अग्रीमेंट नहीं हुआ पीडीएम के साथ। ये जो मुज़ाकरात हुए, तो अगर तो उनको कोई डेट ऑफर की गई थी अच्छा पीडीएम की तरफ से तहरीक इंसाफ को, अच्छा, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पीडीएम कहीं ना कहीं इलेक्शन चाहती है। मेरा तो पहला, अगर आप हंच पूछें तो मुझे तो नहीं लगता था कि इलेक्शन अक्टूबर में भी हो। सही है। लेकिन इफ यू वांट टू ट्रस्ट पीडीएम तो उनकी तरफ से डेट्स जरूर आई थी। सर, वो ट्रैप उनके ऊपर बातचीत जरूर हुई थी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि अग्रीमेंट नहीं हुआ। तो सर, वो ट्रैप भी तो हो सकता है ना फिर?
बिल्कुल इसको ट्रैप भी समझ रहे हैं, बहुत से लोग इसको ट्रैप समझ रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि नहीं बड़ी ऑनेस्टली डेट दी गई है। तो ये तो अब फैसला वक्त करेगा ना। देखें, ये वक्त फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। अच्छा, कि जो तारीखें दी गई हैं उनकी तरफ से, वो तारीखें ऑनेस्टली दी गई हैं या ट्रैप करने के लिए दी। दे वांट टू गो थ्रू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक सर्टेन डेट को गुजारना चाह रही है हुकूमत, जिसके बाद फिर जिमनी इलेक्शन बाय इलेक्शन नहीं हो सकते, और उसके बाद फिर उसको 6 महीने अगर मुलतवी करेंगे और 6 महीने और मुलतवी करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो एक साइड है कि मे बी ट्रैप हो, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई हो सकता है ट्रैप ना लग रहा हो कुछ लोगों को। पीटीआई का फैसला तो वक्त ही करेगा, आज बैठ के तो नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, देयर इज अ पार्ट ऑफ पीटीआई व्हिच थिंक्स कि ट्रैप है, और देयर इज अ पार्ट ऑफ पीटीआई व्हिच थिंक्स कि मे बी नॉट। अच्छा, मतलब डिवाइडेड है। अच्छा सर, ये भी चीज भी तो ना, मैं अब सहाफत में आपने एक तवील अरसा गुजारा, व्हाट डू यू थिंक सर, ये इतनी तको दो, इतनी सारी मारपीट, ये नाअहली की तलवार सर पे लगी हुई है, ये आस्तीनें चढ़ा के बातें कर रहे हैं सर, ये सब कुछ 3 महीने के लिए हो रहा है। चले मई में नहीं कराते, अक्टूबर में तो कराने पड़ेंगे ना। तो क्या अक्टूबर में कराने के लिए नून लीग इतना सख्त मौक़िफ़ अपना सकती है? 3 महीने के लिए इतनी लड़ाई? देखिए, मैं तो बड़े दिनों से, बड़े अरसे से मेरी तो लाइन ये है कि इतनी बड़ी लड़ाई नहीं कोई मोल लेता। अच्छा, अगर इलेक्शंस कराने ही हो 4 महीने पहले, वरना 4 महीने पहले इलेक्शन। अच्छा, अब देखना ये कि इनको टाइम किस चीज के लिए चाहिए। देयर इज अ सेंस विद इन पीडीएम कि उनको वक्त चाहिए इमरान खान साहब को नाहल भी करना। देखें, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करना ही है, कोई चीजें को तब्दीलियां भी चाहते हैं वो, कि जब नाहली हो या ऐसा के फैसले हो तो कोई वर्सल वाला ना बैठा हो किसी जगह। तो वो अपने एंगल से सोच रहे हैं इस सारी चीज को। मे भी इलेक्शन ना ही कराएं, लेकिन देखें इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि साल बाद पीडीएम मकबूल हो जाएगी और इमरान खान साहब गैर मकबूल हो जाएगी। गारंटी तो इस बात की भी कोई नहीं। लेकिन देखें, वो तो इस चीज को लटकाएंगे जब तक उनको लगता है कि वो लटका सकते हैं। अच्छा, लेकिन सेंस यही है कि कहीं ना कहीं शायद मकसद जो अचीव करना है उसमें इमरान खान साहब की नाहली भी अचीव करना चाहते हो, कोई फैसले भी करवाना चाहते हो। बट सर, तो ये सारा इस वजह से वो टाइम बाय कर रहा है। बट सर एक पॉइंट ये भी है ना, अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे लग नहीं, जैसे कि आपने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये इस साल इलेक्शंस करवाएंगे, लेट सपोज सर, फिर अगर ऐसा होता भी है तो उसको आईनी कवर कैसे दिया जाएगा? आइन में तो सर इसकी कोई गुंजाइश है नहीं ना, कोई मामला ऐसे है नहीं, तो क्या आईनी कवर दिया जाएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि आइन ही मुअत्तल कर दिया जाएगा? क्योंकि जब आईनी कवर नहीं दिया जा सकता, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुअत्तल ही होगा उसके बाद। नहीं, उसके देखिए, इसीलिए तो बड़े अरसे से ये बात हो रही थी कि जो सूबाई असेंबलियां हैं, जब ये तहलील हो गई तो इसका कोई आगे ले जाने का तरीका नहीं है, इसको 90 दिन के अंदर होना ही होना। लेकिन अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती तो एक आईनी कवर के जरिए 6 महीने के लिए इस चीज को मुलतवी किया जा सकता, फिर 6 महीने और के लिए इसको मुलतवी किया जा सकता, तो साल का टाइम लिया जा सकता, निकाला जा सकता। दैट्स व्हाट यू नो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इतनी गुंजाइश निकाली जा सकती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है, कि इस वजह से खींचना चाह रहे थे, इसको किसी ऐसी जगह ले जाए कि जहां उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए। सूबाई असेंबलियों में नहीं है, कौमी असेंबली पे कवर मिल जाता है आइन का, उसको मुलतवी करनी। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये मैं आपसे पूछना था, अगर मैं बात करूं सर, खान साहब ने इस सारे मामले के अंदर क्या जीता है, क्या हारा है, इन्होंने लॉस किया है, जीता है, उनका अल्टीमेट गोल था अर्ली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस अर्ली, उसके चक्कर में उन्होंने दोनों असेंबलियां भी तोड़ दी। अब जब ये दोनों असेंबलियां टूट गई हैं, अब उनको इसी में उलझा दिया गया है कि भाई ये पंजाब में इंतखाबात करा दें आइन के तहत 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सर, अगर हम सारी चीज़ों को, सिनेरियो को रखें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी मकबूलियत के अलावा हर चीज़ में लॉस ही किया है अपना? देखिए, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है इसको गेज करना, क्योंकि कई दफा जब आप शॉर्ट टर्म में गेज करते हैं, उसका तजिया शॉर्ट टर्म में करते हैं, तो आपको लगता है कोई एक जीत रहा है, कोई दूसरा हार रहा है। जब लेकिन उसी को आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि टेबल्स बदल गए, कोई दूसरा जीत रहा होता है और जो जीत रहा था पहले वो हार रहा है। तो इसलिए इस वक्त अगर आप मुझसे आज पूछे तो लग तो यही रहा है कि खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी, लेकिन देखिए असेंबली तोड़ के आपको तो यही लगता है कि जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे कि उसने ठीक किया गलत किया, अगर उसको इलेक्शन चाहिए थे, मेरा ख्याल होना बिल्कुल ठीक किया, और ठीक इसलिए किया कि आइन पर चलना चाहिए सारों को। इस हुकूमत को पीडीएम की जो आइन के भाषण देती थी तो हमें, और फैशिस्ट और गैर आइनी गैर कानूनी कहती होती थी बाकी सब चीज को, अगर वही आइन पे चलना छोड़ दें और इनकार कर दें आइन पे चलने से, और अगर रूल्स ऑफ द गेम आप ऐसे सेट कर दें जो कि रूल्स ऑफ द गेम है ही नहीं, तो कोई दूसरा क्या कर सकता है?
आप तो यही करते हैं कि आप एक फैसला करते हैं, कहते हैं कि ये मेरी पॉलिटिकल मूव है और इसका जो काउंटर होगा, उसका जो रिटॉर्ट या जो रिस्पॉन्स आएगा वो बिल्कुल आईनी और कानूनी होगा। सही है, दिस इज व्हाट यू बिलीव ना। लेकिन अगर आगे से जवाब गैर आईनी हो जाए, आइन से बाहर निकल जाए, आइन की पाबंदी ना की जाए, तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना। यू नो, फॉर एग्जाम्पल आप एक फैसला कोई भी करते हैं और करते हैं कि दिस फॉर मी, इसका रिस्पॉन्स जो लार्ज डोमेन है उसके लिए आएगा, क्योंकि इसके आप बाहर को जा ही नहीं सकते। बट इफ दे चेंज इट, व्हाट डू यू डू? ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काशिफ बासी हमारे साथ मौजूद है। आप अगर खान साहब को इलेक्शन चाहिए थे, उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, ये उनकी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि खान साहब को इलेक्शन चाहिए थे और हर एक के जहन में ये बात थी कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलता है और चलना चाहिए, तो सबको ये लग रहा था 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। अब जब ना कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी मुल्क इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से, 3 रुकनी बेंच है जो 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।